हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे होंगे और मेरी वीडियोस को देख के एंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है सच में आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं। तभी तो मेरे चैनल पर मैंने 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की थी, उसके बावजूद भी वैसे ही मेरा चैनल मेंटेन हो रखा है। वही व्यूज़ आ रहे हैं, उन पे लाइक हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप सब जानते हैं, अगर आप मेरी लाइव वीडियोस भी देख रहे होंगे तो आप सब जानते होंगे कि हम शिफ्ट कर रहे थे अपने रूम को, जो थोड़ा सा हमने विलेज साइड पे लिया है। तो उस करके मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आप लोग जानते हैं शिफ्टिंग के टाइम पर कितना ही काम हो जाता है। और मैंने उस दिन एक्सरसाइज की थी, योगा भी की थी, पर मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। उसकी 1-2 क्लिप मुझसे डिलीट भी हो चुकी हैं गलती से। तो जो मेरे पास क्लिप रखे थे वो मैंने अपलोड कर रही हूँ मैं। तो आप देख लीजिएगा कि 2-3 दिनों में मैंने क्या क्या किया था। और अगर आपने मेरी लाइव वीडियो भी देखी होंगी तो उनमें भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। तो ये मैं अपने रूटीन में योगा करती हूँ, आपको पता ही है। ये सभी एक्सरसाइज और योगा हमारे पीसीओडी को ठीक करने, हार्मोन को बैलेंस करने में, ओवुलेशन को बूस्ट करने में और पीरियड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने में हेल्प करती है। तो अपना वर्कआउट रूटीन नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अपना वर्कआउट रखा प्रॉपर, लेकिन 1-2 दिन मैं नहीं कर पाई हूँ बीच में, क्योंकि मैं 2 टाइम भी कर रही थी बीच-बीच में। तो अब मैं नहीं कर पाई थी, तो भी मैंने अपना जो है डाइट पे ध्यान दिया, ठीक तरह से ही डाइट ली, तो मेंटेन है सब कुछ। हमें थोड़ी-सी भी मतलब कुछ भी हम करते हैं तो थोड़ा-सा मेंटेन करके चलेंगे तो वो हमारा रूटीन रहेगा ही रहेगा। पर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई ज़्यादा, ना मैं एडिट कर पाई, इसलिए अब मैं ये एक वीडियो 3 दिनों की जो थी वो मैं प्रॉपर जो भी है मतलब जो कुछ भी हुआ मेरी लाइफ में, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी इस वीडियो में। मैंने वर्कआउट किया था, वर्कआउट के बाद मैंने कपड़े भी धोए थे उस दिन और काफ़ी सारे चीज़ें हो गई थी और थोड़ी देर मैंने धूप लगवाई अपने आप को, बाल भी धोए थे। तो धूप तो हमें डेली अपने शरीर को लगवानी ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, विटामिन डी मिलता है हमें धूप से और पीरियड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनको ठीक करने में हेल्प होती है। जिन लोगों का ब्लड जो है विंटर्स में गाढ़ा होने लग जाता है, तो वो भी आपके ब्लड नॉर्मल हो जाता है, तो सर्कुलेशन अच्छे से होता है। और फिर मैंने उसके बाद 15-20 मिनट धूप सेकी, उसके बाद मैंने चाय पी थी। आपको पता ही है मैं जिंजर टी लेती हूँ, जिंजर और सिनेमन टी लेती हूँ। तो मैंने अपनी चाय पी थी, चाय के साथ मैंने थोड़े से वो ले लिए थे, सीड्स ले लिए थे, साथ में भुने चने जो होते हैं वो थोड़े से ले लिए थे। तो इस तरह से मैंने अपनी चाय को फ़िनिश किया और उसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी थी, काफ़ी सारे और भी काम थे। तो मेरे साथ जैसे-जैसे बन पाया मैंने वैसे-वैसे किया। तो मैं थक गई थी, इसलिए थोड़ी देर चाय पीते-पीते रेस्ट कर रही थी। कपड़े धोए थे, एक ब्लैंकेट भी था वो भी मैंने धोया था। तो आपको पता ही है विंटर्स आ चुकी हैं, तो हम चाहे धो के भी रखते हैं कपड़े या ड्राई क्लीन करा के रखते हैं, फिर भी उनमें से जो है स्मेल आने लग जाती है काफ़ी टाइम बंद रहने की वजह से, और धूप लगवाने से भी कई बार नहीं जाती है। इसलिए मैंने एक ब्लैंकेट वॉश किया था और एक मैंने दिया था ड्राई क्लीन के लिए। और फिर लंच में मैंने बनाया था दाल और साथ में बनाई थी लौकी की सब्ज़ी और साथ में 2 रोटी ली थी मैंने। और मेरे हस्बैंड भी आए थे लंच करने उस दिन, तो हमने आराम से लंच किया, क्योंकि फिर उसके बाद पता नहीं था ना कि पैकिंग करनी थी तो ठीक तरह से खा पाएँगे कि नहीं। मैंने फटाफट तैयारी कर ली थी लंच की भी साथ-साथ। दाल बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, दाल जल्दी बन जाती है। साथ ही साथ मैं उसी कुकर में स्टीम कर लेती हूँ, सब्ज़ी को भी बाद में छोंक देती हूँ, मतलब तड़का लगा देती हूँ। तो इस तरीके से ना जल्दी बन जाता है। जब भी मुझे ज़्यादा मतलब टाइम नहीं होता है तो मैं इससे अपना टाइम बचा लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी आए थे मेरी हेल्प करने के लिए। कुछ सामान मैंने पहले से बाँधा हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कोई टूटने वाली चीज़ होती है या जो भी सामान होता है उन्हें अच्छे से पैक करना पड़ता है, ताकि अब ले जाते टाइम कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो।
फिर मेरे हस्बैंड भी जो है थोड़ा-सा मेरी हेल्प करके वो भी थक गए थे। वो कह रहे कि तुमने जो इतना करना है वो थोड़ी-सी चीज़ कर लो जो कर रही हो, फिर मेरी ज़रूरत पड़े तो बताना। तो आप देख सकते हैं कितना सारा खिलारा कर रखा था मैंने। तो ये मैंने छोटी-सी एक क्लिप ले ली थी, टाइम नहीं था, मुझे बाद में याद आया कि मैंने क्लिप तो शूट नहीं की, पर मैंने फिर शूट कर ली थी क्लिप। और फिर मैंने बनाई थी थोड़ी-सी चाय, ताकि मैं भी रेस्ट कर लूँ। कम से कम 2-3 घंटे हो गए थे हमें। और ये जो है ये रूम लिया था हमने, ये वाला घर है, मतलब सेपरेट पोर्शन है और ये गली है। इसकी मैंने देखा नहीं है इसे, बस मेरे हस्बैंड ही देख के आए थे। और फिर उसके बाद इवनिंग में हमने खाए थे पॉपकॉर्न। टीवी देखते-देखते हमने अभी टीवी नहीं उतारा था, बाकी सामान पैक कर लिया था। तो टीवी हमने सोचा था कि जब भी जाएँगे उसी समय ही उतार लेंगे। तो पॉपकॉर्न खाए हमने, एन्जॉय किया और इतना ज़्यादा थक चुके थे ना, तो कुछ और खाने का भी मन नहीं कर रहा था, ना बनाने का मन कर रहा था। टीवी देखा थोड़ी देर, बातें की कि किस तरह से एडजस्ट करना है सामान को, कैसे ले जाएँगे हम। वो सब चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया। और फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैंने चाय बनाई थी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कुछ खिला दे अच्छा-सा, और इन्होंने काम पे जाना था। तो मैंने फिर फटाफट पकोड़े बनाए थे, उस समय मैं नहाई भी नहीं थी। सुबह मतलब 7 बजे के करीब मैंने पकोड़े बना लिए थे, तो ये हस्बैंड और मैंने मिलके ही खाए थे चाय के साथ। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने भी ब्लैक टी ले ली थी, इसमें चीनी बहुत कम थी। मैंने हस्बैंड के लिए अपने डाल दी थी चीनी, पर अपने लिए मैंने पहले ही निकाल ली थी चाय। तो फिर पकोड़े एन्जॉय किए, उसके बाद फिर यही नहीं पता था कि लंच बना पाऊँगी मैं कि नहीं बना पाऊँगी। तो पैकिंग किया हुआ सामान अब हमने ले जाना भी था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि शायद मैं आज ही आके ले जाऊँगा सामान, नहीं तो मतलब नेक्स्ट डे लेके जाएँगे। तो कन्फ़र्म भी नहीं थी ये चीज़, फिर भी जैसे कैसे जो भी है, मैंने अपना रूटीन वैसा ही रखा, फ़ॉलो किया। फिर मैंने चाय पी थी, चाय के साथ मैंने सीड्स ले लिए थे। ये सीड्स जो मेरी वीडियो पहले से देखते हैं उन्हें पता होगा, ये पम्पकिन सीड हम हमारे हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इनमें जो भी विटामिन्स वगैरह होते हैं वो हमें बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होने देते, कई तरह के विटामिन्स होते हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो हमने वो सामान भरा। और ये साथ में 2 लड़कियां थी, इनकी साइड पे काम करती हैं वो, तो ये आ गई थी मेरी थोड़ी-सी हेल्प करने के लिए इनके साथ में। ज़्यादा बड़ी एज की तो नहीं थी ये, पर फिर भी फिर ट्रैक्टर मेरे हस्बैंड चलाना जानते हैं। और फिर हम गए, देखो आप विलेज का रास्ता देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा था। काफ़ी सारे खेत थे, अब जैसा कि आपको पता है धान कट चुकी हैं और अब कनक बीजने की बारी है। तो कुछ लोगों ने बीज ली थी, कुछ लोगों ने अभी काटी नहीं थी। यहाँ काफ़ी सारे गन्ने के भी खेत थे, गन्ने भी बीजे हुए थे। तो ऐसा एरिया है गाँव का, हर 2-3 किलोमीटर में यहाँ पर गाँव है। अगर आप लोग जानते हैं ये कौन-सा गाँव है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब मैं गई तो मेरे होश उड़ गए घर देख के, क्योंकि मुझे लगा था थोड़ा अच्छा-सा ठीक-सा होगा, पर ऐसा नहीं था। मतलब फिर हमने खाना खाया और उसके बाद फिर बाहर का मैंने ये थोड़ा-सा शूट कर लिया था रास्ते में ही, जब हम शाम को वापस आ रहे थे। तो वहाँ पे ट्रैक्टर से उसकी सिंचाई हो रही थी। आप देख सकते हैं ये घर किस तरीके से है। थोड़ा जो मतलब फर्श भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, और दीवारें भी थोड़ी-सी टूटी हुई थी, चूना निकल रखा था। पर फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर उस दिन हम सामान रख के चले गए थे। फिर नेक्स्ट डे मैं आई थी, उस दिन मैंने झाड़ू लगाया सब तरफ। तो छोटा-सा क्लिप मैंने, जब मैं सीढ़ियों की सफाई कर रही थी तो मैंने ले लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। झाड़ू मैंने उस दिन भी लगाया था जब शाम को हम लेके आए थे, तब मैंने बिल्कुल आगे-आगे से लगाया था, प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया था। इतना लगा दिया था कि सामान वहाँ पे रखा जाए। फिर नेक्स्ट डे आके पूरा क्लीन किया अच्छे से सब जगह, झाड़ू मैंने छत पे भी झाड़ू लगाया था। तो काम के टाइम जल्दबाजी में मैं ज़्यादा क्लिप नहीं शूट कर पाई थी, और मेरा जो ट्राइपॉड है वो भी मेरे जो सामान में ही पैक था। और फिर शाम को मैं वहाँ से आ गई थी, और फिर रात को मैंने सब्ज़ी बनाई थी।
बंद गोभी और न्यूट्री की मिक्स करके उसमें मैंने शिमला मिर्च भी डाली थी और 2 रोटी के साथ मैंने ली। और फिर नेक्स्ट डे फिर मैं घर आई थी, फिर मैंने दोबारा से एक बार क्लीन किया, झाड़ू भी लगाया था और उसके बाद मैंने पोछा लगाया था। वहाँ पे पानी की थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, तो सेकंड डे मैंने इसलिए पोछा नहीं लगाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्लम्बर आएगा पानी का कनेक्शन देने के लिए, तो वो थोड़ा फिर हो जाता है ना, खुदाई करनी पड़ती सब जगह से, क्योंकि किचन में भी सिंक भी लगाना था, वहाँ की पाइप टूटी हुई थी, इसलिए मैंने नहीं लगाया था। तो नेक्स्ट डे भी मैं वेट कर रही थी, फिर नहीं आए, फिर मैंने सोचा एक बार मैं पोछा लगा ही देती हूँ और उसके बाद देखेंगे। कम रूम्स में मैंने बैठ के पोछा लगाया, फिर जो बाहर का एरिया था आंगन का, वहाँ मैंने पानी गिरा के गीला-गीला वाइपर से ही पोछा मारा था ताकि वहाँ का फर्श अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसा सा हो रखा था। आपको पता है विलेज में घर कैसे ही होते हैं, तो पुराने टाइम के बने होते हैं, तो इसी तरीके से था। बाकी हमने भी ज़्यादा टाइम वहाँ रहना नहीं है, इसलिए हमने ऐसे ही ले लिया था। तो हमने कोई मकान मालिक को नहीं कहा था कि भई हमें वाइट वॉश करा के दें या कुछ है। मैंने सोचा मैं ही कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लूँगी या वॉलपेपर के करके। और जब हम रहने लग जाते हैं ना, तब ही जो मकान होता है, चाहे वो छोटी-सी झोपड़ी ही क्यों ना हो, जब हम रहने लग जाते हैं रौनक तो उसमें तभी आती है। हमें खुद ही अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये जूते-वूते पहन के रेडी होके पोछे लगा रही है। तो देखो मैं घर से ऐसे ही आई थी, तो यहाँ पे फिर मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने कहा पोछा लगाना है तो मैं लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरे 2-3 दिन निकले काम में ही। कुछ शूट कर पाई, कुछ नहीं कर पाई चीज़ें, पर जो भी था मैंने अपने रूटीन को पूरा फ़ॉलो करने की कोशिश की थी। पर जितना हो पाया तो मैंने आपको दिखाया है, नहीं हो पाया तो नहीं दिखाया। पर बहुत जल्द अब हम अपने रूटीन पर वापस आ रहे हैं, रेगुलर वीडियो आया करेंगी और आप मेरे साथ अपना सपोर्ट बना के रखें और मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही प्यार देते रहें। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं और फ़ॉलो भी करते हैं, और मैं लाइव आने लगी हूँ तो भी आप लोग मुझे उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना मैंने उम्मीद की थी। थैंक यू सो मच। ओके, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।